हेलो दोस्तों, सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं उपमा अलंकार की परिभाषा या लक्षण और उसका वेरी इम्पोर्टेंट उदाहरण जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप कक्षा 10 के और कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है, उपमा अलंकार का लक्षण क्या है। आइए दोस्तों, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, क्या की जाए दोस्तों, तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? उपमा अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर क्या की जाए, तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, इस कैप में और इस कैप में दोनों में क्या है, एक जैसा गुण है, क्योंकि यह भी सफ़ेद है, वाइट है, और ये कैप भी सफ़ेद यानी वाइट है। तो दोनों में क्या है, समानता है। दोनों में कैसा गुण है, एक जैसा गुण है। जैसा गुण इस कैप में है वैसा ही गुण इस कैप में भी है। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, समान बताया जाए, एक जैसा बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का अर्थ है तुलना करना। किसी वस्तु के साथ किसी वस्तु की तुलना करना, किसी व्यक्ति के साथ तुलना करना। अतः आप कह सकते हैं उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म यानी दोनों में समान गुण हैं और समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता किसके साथ की गई है? गुलाब से दिखाई गई है। किसके साथ की गई है? गुलाब से दिखाई गई है। इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? उपमा अलंकार है। आइए जानते हैं उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 4 अंग होते हैं। पहला अंग है उपमेय। उपमेय यानी प्रस्तुत, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। तो तुलना किसकी की जा रही है? राधा के चरण। राधा के चरण क्या हैं दोस्तों? उपमेय हैं। राधा के चरण क्या हैं? उपमेय हैं, क्योंकि तुलना की जा रही है राधा के चरणों की। अतः यहाँ पर उपमेय कौन है? राधा के चरण उपमेय हैं। अगला है अंग उपमान। उपमान यानी अप्रस्तुत। अप्रस्तुत यानी जिससे तुलना या समानता दिखाई जाती है। जिससे तुलना या समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ पर दिए गए उदाहरण में राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। किसके समान कोमल हैं? गुलाब के समान कोमल हैं। अतः यहाँ पर उपमान क्या है? उपमान है गुलाब, क्योंकि तुलना किससे की जा रही है? गुलाब से की जा रही है। अगला क्या होता है अंग? साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है?
जो गुण उपमेय व उपमान में समान रूप से हो। जो गुण उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान यानी जिससे की जा रही है, उन दोनों में समान गुण हो। जैसे कि इस उदाहरण में देख लीजिए, दोनों में क्या गुण है। राधा के जो चरण हैं गुलाब के समान कोमल हैं। राधा के चरण भी कोमल हैं और गुलाब भी कोमल है। यानी दोनों में गुण कौन सा है? दोनों में गुण है कोमलता। कौन सा गुण है? कोमलता। यानी राधा के चरण भी कोमल हैं और गुलाब भी कोमल हैं, इसलिए साधारण धर्म क्या हो जाएगा इसमें? कोमल। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोमल। अगला अंग क्या है दोस्तों? उपमा अलंकार का वाचक शब्द। वाचक शब्द में क्या होता है? उपमा में समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। उपमा अलंकार में समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। यानी दोस्तों ऐसा शब्द जो उपमेय और उपमान दोनों में समानता को बताए, यानी समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द होता है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, तो राधा के चरण हैं, इनकी तुलना की जा रही है। राधा के चरण क्या हैं? इनकी तुलना की जा रही है, इसलिए ये हैं आपके उपमेय। उपमेय हो जाएगा। किससे तुलना की जा रही है? गुलाब से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमान है गुलाब। और साधारण धर्म क्या है? यानी दोनों में गुण कौन सा है? कोमलता। राधा के चरण और गुलाब दोनों कोमल हैं। वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द यानी समान। समान, जिस शब्द से दोनों में समानता प्रतीत हो, व्यक्त हो, बताई जाए, वही वाचक शब्द होता है। तो दोस्तों ये था आपका उपमा अलंकार, जो आप यदि अपने जीवन से जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।